दोस्तों, मच्छरों के आतंक से तो हर घर में हर कोई परेशान है। शाम होते ही खिड़की दरवाजों से मच्छर अंदर आने लगते हैं और हमें परेशान करने लगते हैं। बड़े लोगों को तो काटते ही है मच्छर। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। छोटे बच्चे को ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। छोटे बच्चे मच्छर को मार नहीं पाते हैं, भगा नहीं पाते हैं। इनसे बचने के लिए ना जाने हम कितने तरीके के चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, फिर भी ये मच्छर घर से जाने का नाम नहीं लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो कि पुराने समय से इस्तेमाल होते आ रहा है। आज भी बहुत लोग अपने घर में मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए इस तरीके को अपनाते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं कि अपने घरों में कॉयल, स्प्रे, रिफिल वगैरह यूज करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसका असर सिर्फ मच्छरों पे नहीं होता है, ये हमारे ऊपर भी इसका असर होता है, जो कि हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। आज मैं आपके साथ ऐसा घरेलू तरीका शेयर कर रहे हैं जो कि आप दो तरीकों से इसे लेते हैं। एक ही बार के इस्तेमाल से आपके घर के कोने कोने में छुपे मच्छर मर जाएंगे और एक ही बार के इस्तेमाल में आपके घर से सारे ही मच्छर गायब हो जाएंगे। तो क्या है ये रेमेडी, कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसे बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सारा ही मैं डिटेल से वीडियो में बताई हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें लेना है मेथी, जो कि हम डेली अपने किचन में यूज करते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि मेथी में बहुत ज्यादा कड़वापन होता है। मच्छरों को भगाने के लिए हमें अपने किचन से ऐसे ही कुछ पावरफुल चीज को लेना है जिससे मच्छर भाग जाए या घर में ही मर जाए। दूसरी चीज हमें लेना है अजवाइन। अजवाइन भी बहुत ही पावरफुल होता है, इसमें भी कड़वापन होता है। तो फ्रेंड्स, किचन में हमारे जितने भी ऐसे चीज है जिसमें कड़वापन है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और ये मच्छरों पर भी बहुत ज्यादा असर दिखाता है। ये दोनों ही चीज मिलके 200% ये मच्छरों पर असर दिखाता है। तो हमें देखिए मेथी और अजवाइन को बराबर बराबर मात्रा में लेना है। 1 चम्मच मैं अजवाइन ली हूँ और 1 चम्मच मेथी भी ली हूँ। दोनों को हमें तवे पे रोस्ट कर लेना है, हल्का सा इन्हें भून लेना है। इन्हें भूनने से इसमें बहुत ही ज्यादा खुशबू आने लगती है, ये और ही असरदार हो जाते हैं। तो हमें इन्हें हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जलाना नहीं है। 2 से 3 मिनट तक इसे तवे पे भून लेना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 5 से 10 रुपये की खर्चे आने वाली है, इससे ज़्यादा खर्चे नहीं होंगी और हमारे हेल्थ के लिए भी ये अच्छा रहेगा। आप इसे एक बार बना के रख लेंगे तो महीनों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं तीसरी चीज़ मिक्स कर रही हूँ, कच्चे हल्दी का पाउडर। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे मिक्सी जार में डाल के इसे पीस लेना है। हल्दी पाउडर को आप पहले भी मिक्स कर सकते हैं या पीसने के बाद भी मिक्स कर सकते हैं, तो मैं पहले ही मिक्स कर दी हूँ। तो देखिए पाउडर हमारा बन के रेडी है। अच्छे से ही तीनों ही चीज के पाउडर बन गए हैं। अभी से ही इसकी खुशबू पूरे ही घर में फैल गई है। खुशबू बहुत ही अच्छा आता है भूनने के बाद। अब हमें चौथी चीज इसमें मिक्स करना है घी। तो आप गाय के घी या भैंस का कोई भी घी ले सकते हैं। घी को हमें पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अगर घी कम है तो थोड़ा सा और घी आप ले सकते हैं, ज़्यादा है तो थोड़ा सा हल्दी और मिक्स कर सकते हैं। घी हमें इतना लेना है कि अच्छे से ये पाउडर मिक्स हो जाए। जैसे मैं मिक्स की हूँ इतना ही पे मिक्स करना है। सारे ही सामग्री मिक्स हो चुके हैं अच्छे से, हमारे रेमेडी तैयार हो गए हैं। अब हमें लेना है कॉटन का रुई। तो कॉटन का रुई सभी के घरों में मिल जाता है, अगर नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं बाहर से। अगर कॉटन नहीं है तो आप इसे कॉटन के कपड़े में भी बना सकते हैं। कॉटन के रुई सभी के घरों में होते हैं। तो देखिए इस रुई को इस तरह से फैला लेना है और थोड़े थोड़े करके इस रेमेडी को इसके बीच में रखना है। आप चाहे तो 2 बाती बनाइए, आप 1 बाती भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। आप अपने घर के हिसाब से ही बाती को बनाइएगा। अगर घर बड़ा है, मच्छर ज़्यादा है, 2-3 जगह जलाना है तो आप 2-3 बाती को बना के रेडी कर लीजिए। मैं एक ही बाती को बना रही हूँ, थोड़ा सा बड़े साइज में बना रही हूँ। बाती जितना मोटा रहेगा, जितना बड़ा रहेगा, उतना ही धुएं अच्छे से देगा और जलेगा भी अच्छे से। तो इसी के हिसाब से आप बना लीजिएगा। अब हमें लेना है मिट्टी के दिए। दिए में बाती को रख देना है और इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। अब इसके ऊपर से हमें सरसों तेल या नीम का तेल डाल देना है, जिससे बाती काफ़ी देर तक जलेगा और अच्छे से जलेगा। अब हमें इस बाती को जला लेना है।
तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये बाती जलेगा, इसमें से जो अरोमा निकलेगा हमारे पूरे घर में, इसकी खुशबू फैल जाएगी और इसकी खुशबू मच्छर बिल्कुल ही सहन नहीं कर पाते हैं। घर के कोने कोने से मच्छर निकल के भागेंगे और जो बचे कुछ मच्छर है घर में ही मर जाएंगे। मैं इस दिए को शाम के समय ही जलाती हूँ। शाम के समय ही घर में मच्छर ज़्यादा आते हैं। आप कहीं से भी दरवाजे खिड़की खोलिए, भर भर के मच्छर अंदर आने लगते हैं। तो जहाँ भी दरवाज़ा है, मेन गेट है, खिड़की है, वहीं पे इसे जला के रख दीजिए। फिर ना बाहर से मच्छर आएंगे और जो भी मच्छर अंदर के हैं सारे बाहर भाग जाएंगे। तो इस तरह से मेन गेट पे रख दीजिए, सीढ़ी के पास, मतलब जहाँ भी आपको बालकोनी का दरवाजा है वहाँ पे रख दीजिए। जहाँ से मच्छर आने का संभावना हो आप वहीं पे रख दीजिए। आप एक ही दिए को चेंज करके 2 से 3 जगहों पे रख सकते हैं। इसका खुशबू बहुत देर तक रहता है। एक जगह जल गया तो उसका खुशबू रात तक रहेगा। उधर मच्छर आसपास भी नहीं भटकेंगे। मच्छरों का इसका खुशबू बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। तो दिए बहुत अच्छे से जलते हैं। देखिए इस तरह से घर में हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, वहाँ भी मच्छर आने लगते हैं। हम बालकोनी वगैरह में बैठते हैं गर्मी के दिनों में तो मच्छर काटने लगते हैं। तो शाम के समय मैं ऐसे ही जला के रख देती हूँ, यहाँ से मच्छर भाग जाते हैं, फिर कभी नहीं आते हैं। फिर शाम के समय रात में कभी मच्छर नहीं काटते हैं। अब मैं इसका दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इसी बाती को आप इस तरह से या तो जला लीजिए या तो आप इस तरह से गैस पे इस बाती को अच्छे से सेकते रहिए। जब यह बाती सीख जाएगा और अच्छे से ये पकड़ लेगा, जलने लगेगा, देखिए इस तरह से दोनों ही साइड से जलने लगेगा, तो इसे हमें बुझा देना है। तो ये बाती आसानी से बुझता नहीं है क्योंकि इसके अंदर के मसाले जलने लगे हैं, अंदर घी भी है। तो इस तरह से हमें कोई बर्तन रखना है या चिमटे से, देखिए इस तरह से दबा के बुझाना है। तो इस तरह से प्लेट से मैं दबा दबा के बुझा रही हूँ। आप इसे कोई बड़े बर्तन से भी बुझा सकते हैं। अब देखिए इसमें से बहुत धुएं निकलेंगे। अब इस धुएं के लिए आप पूरे घर में घुमा दीजिए। आप बेड के नीचे, सोफा के नीचे, जहाँ भी मच्छर छुपने का चांस है आप वहाँ इस धुएं को दिखा दीजिए। एक ही बार में सारे मच्छर गिरने लगेंगे नीचे, मच्छर मरने लगेंगे और भागने लगेंगे। आप दिए को जलाएंगे तो दिया आपका 2 से 3 दिन तक जलेगा। अगर आपको घर में ज़्यादा ही मच्छर का आतंक फैल गया है, खिड़की दरवाजे खुले रह गए हैं, मच्छर आ गए हैं, तुरंत भगाना है, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। आप इसका पोटली बना लीजिए या इसी बाती को अच्छे से जला के और चारों तरफ इसके धुएं को फैला दीजिए। तो मच्छर छुपने का ये सब जगह होता है जहाँ मच्छर छुपते हैं। इसके धुएं से सारे ही मच्छर बेहोश होकर गिरने लगते हैं और मरने लगते हैं घर में। इस धुएं से हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, बल्कि किसी को माइग्रेन वगैरह है तो उससे ठीक हो जाता है। हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और हमारे घरों में एक अच्छा खुशबू आ जाता है। इसमें ना कोई केमिकल है, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है, ना ज्यादा इसमें कोई खर्चा आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।